सखर, रोहड़ी, नौशहर फरोज और गिरदुनवा में तूफानी बारिशें। सखर में 24 घंटों में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रोहड़ी में 171, पनुआकेल 111 मिलीमीटर बारिश ने नशीबी इलाके डबो दिए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दादू, जैकबाबाद, मीरपुर, माथेलों में भी बादल खूब बरसे। आबादियां डूब गई, फसलें भी तबाह हो गईं। डेरा बुगटी, बारखान, खोलू, सोहबतपुर, पशीन और ज़ियारा समेत बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर पर काली घटाएं छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची का मतला आबरालूद, कहीं कहीं हल्की बारिश। 24 घंटों में वक्फे से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर भी बादल छा गए। मरी और गलियात में भी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में सिंध, पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ राब्तों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने करण थापर से पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर के जरिए बाज़ाब्ता राब्ता किया। व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। राना थापर ने साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन ने यूक्रेन मामले पर भारतीय मुवाकिफ को सराहा और पाकिस्तानी मुवाकिफ पर सख्त एतराज़ किया। रऊफ हसन ने बानी PTI के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया और कहा पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। ताकतवर इदारे ने एहतसाब अपने घर से शुरू किया है, बाकी इदारों को भी करना होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तराल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इदारों में एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत को सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद फराहम कर रहे थे। रऊफ हसन, फैज़ हमीद या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं। हुकूमत हर सूरत ये मुमकिन बनाएगी कि एहतसाब होकर रहे। 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए भी है। मनफी बातें करने वाले आवाम के लिए रिलीफ नहीं चाहते। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मखसूस लोग पंजाब में बिजली की कीमतों पर रिलीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्होंने 4 साल आवाम को दिया ही क्या है, करप्शन का बाजार गर्म रखा। तमाम तर तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। नवाज शरीफ के दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था और महंगाई भी कम तरीन सतह पर थी। मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। आवाज़ उठी कि शायद हुकूमत ने आवाज़ बंदी के लिए इंटरनेट थ्रॉटल किया है, तो उसमें कतई सच्चाई नहीं थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी, आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। इंटरनेट को बंद किया ना ही स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गम और गुस्सा है। फ्रीलांसर को बड़ी परेशानी का सामना है। हुकूमत ने किसी की आवाज़ बंदी के लिए ऐसा नहीं किया। कोशिश है अवाम को इंटरनेट के मसाइल का सामना ना हो। कहा मुल्क भर में 250 ई सेंटर खोलने जा रहे हैं। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इसराहत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली चोरी की रोकथाम करते हुए तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास में खिताब। बताया गया कि बलोचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के हवाले से SOPs नोटिफाई कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पंजाब में 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को नहीं मिलेगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का शुमार प्रोटेक्टेड सारिफीन में होता है। अददोशुमार के मुताबिक 201 से 500 यूनिट के बिलों में कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा।
नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तुलबा के लिए बरतानिया में तालीम के मौके बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है, अनकरीब पंजाब लीड करेगा। 2 से 3 वर्ष में मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। तेजी से बाहर जाने वाले लोग उसी तेजी से वापस भी आएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदलिया को भी बरतानवी अदालतों की तरह फैसले करना चाहिए। कोई भी शख्सियत मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। जमहूरियत का मतलब अपनी ही रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करना नहीं। जो भी साजिश में मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा, पंजाब की आवाम को सस्ती बिजली का रिलीफ फराहम करने पर सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया जलसे की इजाज़त दे, गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश करेंगे कि कानून की पामाली हमारी तरफ से ना हो। कुछ लोगों ने बानी PTI से मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत की। बानी PTI ने कहा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। करप्शन उन महकमों में हो रही थी जो शकील खान के पास थे। शकील खान ने बरतरफी से कबल ही इस्तीफा दे दिया। बानी PTI की हिदायत पर एक कमेटी बनाई है। PTI से एक सूबा नहीं चल रहा। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों के अपने मुजरा ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, यमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे तो चीखें मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुलाकात। लियाकत बाग धरना के मुआहदे पर बातचीत। लियाकत बलोच ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा हुक्मरानों को बेवकूफ़ बना चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर में अहम इजलास। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा, फितना अल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर हैं। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म का गैर मुल्की कंपनीज को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के आज़म का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की नौजवानों से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। अपने पैगाम में कहा, मुहिम सिर्फ मौसमी इक़दाम नहीं बल्कि वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की कौमी फरीज़े का अहम पहलू है। दरख्त ज़िंदगी की असास है। शजरकारी के फ़रोग़ के लिए मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात की शमूलियत नागुज़ीर है।